नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर देखेंगे, जो आपके आज होने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यह पेपर शुरू से अंत तक लगा कर जरूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पेपर की तरफ। यह 3.25 घंटे का रहेगा और 70 नंबर का रहेगा। ये निर्देश आपको पढ़ना है और इसके अनुसार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। खंड अ, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दाब मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व है? तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवग्रही संख्या का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। नेक्स्ट है एकोशिक जीव है, क्या है? तो अमीबा हो जाएगा। गाड़ी की चाल किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से मापी जाती है। और वह तापमान जिस पर जल उबलने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आत्मघाती थैली के नाम से जाना वाला कोशिकांग है, लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। नेक्स्ट है केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है, राइबोसोम हो जाएगा। कुक्कुट पालन में किसका पालन किया जाता है? तो मुर्गी का। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी स्थिरांक का मान सदैव होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कोशिका में उपस्थित रंगीन लवक होता है, तो इसका रंगीन लवक होता है लाइसोसोम होता है। कोशिका में उपस्थित रंगीन लवक कहलाता है, तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे आता है, सॉरी। ठीक है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट नहीं है, यहाँ पे परमाणु होता है। नेक्स्ट है रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के, ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट, ठीक है। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। शुष्क वर्ष किसे कहते हैं? जिस जगह 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसको शुष्क वर्ष कहते हैं। कमरे के तापमान और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो किसका सही आंसर होगा? जॉन डाल्टन ने दिया। कोशिका विकृति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 1.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चाल को परिभाषित करना है। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में एक समय में चली गई दूरी, उसको चाल कहते हैं। तेल प्रदान करने वाले बीजों के नाम लिखिए। सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, सरसों, अलसी, सूरजमुखी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। गाड़ी की दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट है लघुरात्मक प्रश्न। ये आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पदार्थों के कणों की 3 विशेषताएं लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ये भी आपको तैयार करना है। मिश्रण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। 32वां निम्न यौगिकों का सूत्र लिखिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार आपको ये बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रोकैरियोटी व यूकैरियोटी कोशिका में अंतर लिखना है। विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। विलयन के गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का तैयार करना है। नेक्स्ट है चाल और वेग में अंतर बताना है आपको। गति के प्रथम नियम लिखना है। अंतरा फसलीकरण व फसल चक्र के लाभ बताना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को क्या कहते हैं? और खाद में क्या अंतर है? इस प्रकार आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं लघुरात्मक। इस प्रकार नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है। तो यथवाम दे रखा है
तो ये 4 नंबर के हैं, तो आपको इसमें से एक लिखना है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका और पादकोशिका चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अथवा हम दे रखा है, तो आपको वो एक लिखना है। नेक्स्ट 42वां है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर सेकंड है कि एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो वह किस वेग से धरातल से टकराएगा। अथवा हम दे रखा चाल की चाल का मात्रक लिखिए। इसी प्रकार इसमें भी आपको एक लिखना है। नेक्स्ट है 43वां न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण से समझिए। संवेग संरक्षण का नियम परिभाषित कीजिए। तो ये भी अथवा हम दे रखा है बस की छत पर रखे सामान के रस्से से क्यों बांधा जाता है, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, तो इसको भी ये भी अथवा हम दे रखा है, तो आपको अथवा हम दे रखा है, इसमें से आपको एक लिखना है। ठीक है 44वां है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, मुक्त पतन को समझकर द्रव्यमान व भार में अंतर स्पष्ट करना है। अथवा है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पत्थर पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो ये भी अथवा हम दे रखा है, तो आपको इसमें से एक लिखना है। इस प्रकार का पेपर रहेगा आपका। तो इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें।